जमशेदजी टाटा महज एक उद्यमी नहीं थे जिन्होंने भारतीय को औद्योगिक देशों की श्रेणी में स्थान दिलाने में मदद की। वे एक देशभक्त और मानवतावादी थे जिनके आदर्शों और दूरदृष्टि ने एक असाधारण व्यापारिक समूह को आकार दिया। उनका जन्म सन 1839 में गुजरात के एक छोटे से कस्बे नवसारी में हुआ था। उनके पिताजी का नाम नौशवानजी व उनकी माताजी का नाम जीवनबाई टाटा था। फारसी पादरियों के अपने खानदान में नौशवानजी पहले व्यवसायी थे। भाग्य उन्हें बम्बई ले आया, जहां उन्होंने व्यवसायिक धंधे में कदम रखा। जमशेदजी 14 साल की नाजुक उम्र में ही पिताजी का साथ देने लगे। जमशेदजी ने एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया और अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने हीराबाई दबू से विवाह कर लिया था। वे 1858 में स्नातक हुए और अपने पिता के व्यवसाय से पूरी तरह जुड़ गए। टाटा समूह को भारत में सबसे धनवान समूह होने पर उतना गर्व नहीं होगा जितना कि अपने सबसे विश्वसनीय समूह होने पर होगा। 2011 में इक्विटी मास्टर के एक सर्वे में 61% लोगों ने टाटा को सबसे विश्वसनीय कंपनी घोषित किया। बहुत दुर्लभ है कि कोई समूह सबसे धनवान भी हो और विश्वसनीय भी, लेकिन यही तो टाटा की पहचान है, उसकी साख है और टाटा ब्रांड का जादू है। जमशेदजी के बचपन में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे ये संकेत मिले कि वे अपना भाग्य स्वयं रचेंगे। 3 मार्च 1839 को गुजरात के शांत कस्बे नवसारी में जन्मे। वे पारसी पुरोहितों के परिवार के वंशज नुसरवानजी टाटा की इकलौती संतान थे। टाटा परिवार की कई पीढ़ियों ने पुरोहिती को अपनाया था, लेकिन उद्यमी नुसरवानजी ने इस परंपरा को तोड़ते हुए परिवार के पहले सदस्य बनकर व्यापार में हाथ आजमाया। नवसारी में पले बड़े जमशेदजी 14 वर्ष की आयु में अपने पिता के साथ बम्बई आ गए। नुसरवानजी ने उनका दाखिला एल्फिंस्टन कॉलेज में करवाया, जहां से उन्होंने 1858 में ग्रीन स्कॉलर के रूप में स्नातक की उपाधि प्राप्त की, जो आज के स्नातक के समकक्ष है। उन्हें मिली उदार शिक्षा ने जमशेदजी के मन में अकादमिक जगत के प्रति आजीवन श्रद्धा और पढ़ने का शौक पैदा किया। हालांकि ये शौक जल्द ही उस चीज के आगे फीके पड़ गए जिसे जमशेदजी ने जीवन का सच्चा उद्देश्य समझ लिया था, व्यापार। युवा भारतीय के लिए उपमहाद्वीप के अस्थिर व्यापारिक जगत में अपने पहले और नाजुक कदम रखने का वो समय बिल्कुल भी अनुकूल नहीं था। JRD टाटा के शब्दों में, जमशेदजी के उद्यमशीलता के सफर की शुरुआत तब हुई जब औपनिवेशिक शासन से उपजे निष्क्रिय निराशा का माहौल चरम पर था। 1857 के भारतीय विद्रोह को बीते हुए केवल 2 साल ही हुए थे जब जमशेदजी ने अपने पिता, जो एक व्यापारी और बैंकर थे, द्वारा संचालित छोटी सी फर्म में काम करना शुरू किया। उनकी उम्र मात्र 20 वर्ष थी। 1868 में 29 वर्ष की आयु में और अपने पिता के साथ 9 वर्षों के कार्य अनुभव से परिपक्व होकर जमशेदजी ने 21,000 रुपये की पूंजी के साथ एक व्यापारिक कंपनी शुरू की। इसके तुरंत बाद उन्होंने इंग्लैंड की अपनी पहली यात्रा की, जहां उन्होंने वस्त्र व्यवसाय के बारे में सीखा। उन्हें पूरा विश्वास था कि भारतीय कंपनियों के पास वस्त्र उद्योग में व्याप्त ब्रिटिश वर्चस्व को चुनौती देने की अपार संभावनाएं हैं। जमशेदजी ने 1869 में वस्त्र उद्योग में कदम रखा। उन्होंने बम्बई के औद्योगिक केंद्र चिंचपोकली में एक जर्जर और दिवालिया हो चुकी तेल मिल का अधिग्रहण किया, उसका नाम बदलकर एलेक्जेंड्रा मिल रखा और उसे सूती मिल में परिवर्तित कर दिया। 2 साल बाद जमशेदजी ने चक्की को एक स्थानीय कपास व्यापारी को काफी मुनाफे पर बेच दिया। इसके बाद उन्होंने इंग्लैंड की लंबी यात्रा की और लंकाशायर के कपास व्यापार का गहन अध्ययन किया। इस यात्रा के दौरान जमशेदजी ने जिस गुणवत्ता के कारीगरों, मशीनों और उत्पादों को देखा,
वह बेहद प्रभावशाली थी, लेकिन उन्हें पूरा विश्वास था कि वे अपने देश में भी यही कर सकते हैं। जमशेदजी का मानना था कि वे औपनिवेशिक शासकों को उसी खेल में हरा सकते हैं जिसे उन्होंने अपने फायदे के लिए धांधली करके बनाया था। उस समय प्रचलित रूढ़िवादिता के अनुसार नई परियोजना स्थापित करने के लिए बम्बई ही उपयुक्त स्थान था, लेकिन जमशेदजी की दूरदृष्टि ने उन्हें कुछ और ही संकेत दिया। उन्होंने सोचा कि यदि वे अपनी योजनाओं में 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल करें तो वे अपनी सफलता की संभावनाओं को अधिकतम कर सकते हैं। कपास उत्पादक क्षेत्रों के निकट होना,